नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 13वीं रामायणी पर 14वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। कुछ कुछ चौपाइयां हो गई थी। शेष चौपाइयों पर वार्ता प्रारंभ करते हैं। नीम कीट जस नीम प्यारा, यूं बिस्कूं अमृत कहे संसारा। जैसे नीम का कीड़ा होता है, उसको नीम ही प्यारी होती है, उसी तरह से विषय के कीड़े को विषय ही प्यारा होता है। और इसी तरह से गंवार जो है, संसार जो है, वो विष को ही अमृत समझता है, विष को अमृत ही कहता है। अभी मैंने बताया आपको, एक उदाहरण दिया विवाह का। ऐसे ही और भी तमाम उदाहरण हैं और उसमें सभी कर्म आ जाते हैं। बीजक रामायणी में इस चौपाई में कहे गंवारा है, यहां पर संसारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। विष अमृत एक करिसाना, जिन चीन्हा तिन्हि सुख माना। विष और अमृत एक ही में सना हुआ हो तो जो इसको चिन्ह लेगा वही सुख जानेगा। जो पहचान लेगा विष और अमृत को नहीं, विष और अमृत मिला हुआ होने को जो पहचान लेगा, उसी को सुख प्राप्त होगा। इस बारे में याद आता है आज स्वामी शंकराचार्य जी का एक लेख, जिसमें उन्होंने अपवर्ग का स्वरूप बताया था। अपवर्ग का मतलब मोक्ष, परमानंद जिसको कहते हैं, परम सुख। तो इसका स्वरूप बताया था। आप बहुतों को कहते हुए सुनेंगे कि भाई अगर मोक्ष में ना सुख है ना दुख है तो क्या फायदा मोक्ष का, इससे अच्छा तो स्वर्ग है जहां सुख ही सुख है। ऊपर से बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उतनी अच्छी है नहीं। यहां एक सीधा सा उदाहरण आदि स्वामी शंकराचार्य ने दिया था, वही उदाहरण कबीर दे रहे हैं। जो उदाहरण उन्होंने दिया था वही उदाहरण कबीर दे रहे हैं। उसमें हमें याद आता है आदि स्वामी शंकराचार्य जी ने यह कहा था कि अगर एक कलश में विष और अमृत दोनों मिला हुआ है और एक कलश ऐसा है जिसमें विष है और एक कलश ऐसा है जिसमें अमृत है, तो कौन सा कलश लेना बुद्धिमान पसंद करेगा? वह विष वाला कलश नहीं लेगा, वह विष और अमृत वाला भी कलश नहीं लेगा, वह अमृत वाला कलश ही लेगा, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। इस संसार में दो ही तरह के कलश उपलब्ध हैं। एक उपलब्ध है विष और अमृत मिला हुआ, वही सुख दुख मिला हुआ। ये संसार सुख दुख का मिश्रण है। और एक बिल्कुल दुख ही दुख। तो इसका मतलब हुआ कि जो शुद्धि व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो दोनों में से कोई नहीं लेगा। विष वाला लेगा तो भी मर जाएगा और विष अमृत मिला हुआ लेगा तो भी मर जाएगा। विष अमृत मिला हुआ लेने से ऐसा नहीं होगा कि आधा जिएगा आधा मर जाएगा, तो मर जाएगा। इसी तरह से उपनिषद में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है
कि सफेद, काली और लाल रंग की एक बकरी है। एक बकरा उसे भोगता है, दूसरा उसे भोगी हुई जानकर छोड़ देता है। ये कुल मिलाकर के इसी बात का संकेत है कि यहां पर विष और अमृत, सुख और दुख एक साथ सना हुआ है। जो इसको जान जाएगा उसको सुख मिल जाएगा, क्योंकि वह इसे छोड़ देगा। उसको सुख मिल जाएगा क्योंकि वह इसे छोड़ देगा। मैं समझता हूं ये पंक्ति स्पष्ट हो गई होगी। विष अमृत एक करसाना, जिन चीन्हा तिन ही सुख माना। अछित राज दिन दिन ही तिराई, अमृत परिहर कर विष खाई। राज रहते हुए दिन प्रतिदिन वो समाप्त हो गया, क्योंकि अमृत छोड़ करके विष खा गया। राज रहते हुए, राज क्या था? ये मनुष्य जन्म। जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन बिल्कुल पाक साफ थे। तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं था, कोई पाप का बोझ नहीं था, बिल्कुल सजा भोग के आए थे, बिल्कुल बेदाग थे। 84 घूम के आए थे, बिल्कुल बेदाग हो गए थे। अब जैसे जैसे बढ़ते गए तैसे तैसे आता गया और इसी में लपेटे में हो गए। तो राज, अछत राज जो था वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया, क्योंकि अमृत परिहर कर विष खाई। अमृत छोड़ करके विष खा लिया। महात्मा कबीर ने कहा है, एक साखी है उनकी, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहां चला बिगोए। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था तू मुक्त था, उस दिन कोई बंधन नहीं था। तुम्हारे मन में अहंकार जग गया है, तू अपने आप को कहां व्यर्थ फेंक के जा रहा है। तो व्यर्थ फेंकने की बात हो रही है। अमृत परिहर गौ विष खाई, व्यर्थ फेंक दिया अपने को। अब जान अजान जिन्हें विष खाया, परे लहर पुकारे धावा। जाने में या अनजाने में भी जिसने विष खा लिया, क्या होगा? लहर पड़ेगी, लहर पड़ेगी और वो चीख पुकार मचाएगा, दौड़ेगा। ये लहर क्या है? लहर वैसे तो समुद्र वाली लहर होती है। ये विष खाने से कौन सी लहर होती है? विष खाने की भी लहर होती है। विष खाने की लहर होती है बेहोश होना, होश में आना, बेहोश होना, फिर होश में आना। यही सांप के काटने से होता है और उसको लहर लेना कहते हैं। झाड़ फूंक करने वाले जब सांप का विष उतारने आते हैं तो जितनी बार रोगी बेहोश होता है उतनी बार को लहर कहते हैं। और यही लहर बताती है, ठीक हो जाने पर या ना ठीक होने पर, यही लहर बताती है कि सर्प कितना विषैला था, कितना विष डाला था। कोई 10 लहर में ठीक हो गया, कोई 35 लहर में ठीक हुआ, कोई 70 लहर में ठीक हुआ। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। कोई ठीक नहीं हुआ तो बातचीत में कहा जाता है कि सांप ने काटा था, उसने 70 लहर लिया, मतलब बड़ा विषैला था, बहुत ज्यादा विष कर दिया, तो वो लहर है। इसी तरह से विष खा लेने पर भी
बेहोश होना, बेहोश होना, होश में आना, ये होता रहता है, यही लहर है। तो जान अजान जिन्हें विष खावा, परे लहर पुकारे धावा। अब ये कोई जानबूझ के खा ले तब भी होता है, अनजाने में खा ले तो भी होता है, क्योंकि वो तो विष है, वो अपना काम करेगा। वो नहीं देखेगा कि जानबूझ करके खाया है कि अनजाने में खाया है। तो जान अजान जिन्हें विष खाया, परे लहर पुकारे धावा। विष के खाए का गुण होई, विष के खाने से क्या गुण होगा, क्या भला होगा। जा बेदन जाने पर सोई, उसके खाने से जो दर्द होता है, वेदना होती है, वह वही जानता है जो इसमें पड़ा होता है। मुरछ मुरछ जीव जरी है जासा, काजी अलप बहुखीर बिनासा। मनुष्य की आशाएं मुरछ मुरछ करके जल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। मुरछ वही लहर, मूर्छाना। काजी अलप बहुखीर विनाशा। और यह भी ध्यान रखना है कि इसके लिए बहुत ज्यादा विष की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही विष अपना काम कर जाएगा, थोड़ा सा ही अपना काम कर जाएगा। कैसे? जैसे थोड़ा सा फटा हुआ दूध, काजी का मतलब फटा हुआ दूध, काजी अलप बहुत थोड़ा सा फटा हुआ दूध, बहुखीर विनाशा, तमाम दूध को बर्बाद कर देता है। एक तोला फटा हुआ दूध, एक ड्रम सही दूध में डाल दो, सारा दूध पड़ जाएगा। तो काजी अल्प बहुखीर विनाशा। उसी तरह से अल्प बहुत छोटा सा विष, बहुत थोड़ा सा विष सब विनाश कर देता है। उसके लिए ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा विषय में पढ़ना जीवन बर्बाद कर देता है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, तिल सुख कारण दुख असुमेरु, 84 लख लिया फेरू। तिल सुख कारण, तिल के बराबर सुख के लिए, तिल के बराबर सुख के लिए दुख जितना मेरु पहाड़, दुख जितना बड़ा मेरु पहाड़ ओढ़ लिया। कैसे? विषय वासना में पड़ गए तो क्या हुआ? 84 लख लिया फेरा। अब 84 लाख योनियों का फेरा करना पड़ेगा। एक योनि में, एक योनि जो मनुष्य योनि है, इसमें थोड़ी सी अल्प समय की थोड़ी सी गलती कर दी, 84 लाख का फेरा पक्का हो गया। फिर भी मनुष्य नहीं चेतता है। अल्प सुख दुख आहि अनंता। सुख थोड़ा है और दुख अनंत है। मन मैगन भोलो मैं बनता। लेकिन मैगल मतलब हाथी, लेकिन मन हाथी, मन हाथी मैमंत होकर भूल गया है। पगलाया हुआ मन हाथी भूल गया है। वैसे ही जैसे सॉरी क्षमा, जैसे दीपक ज्योति रहे एक संगा, दीपक और ज्योति एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे का भला करते हैं, कोई एक दूसरे का नुकसान नहीं करता, ना अपना नुकसान करता है। दीपक अपनी जगह, ज्योति अपनी जगह, चलता रहता है, क्योंकि उनमें नेह नहीं है, उनमें वो वाला नेह नहीं है। नेह है लेकिन वो वाला नेह नहीं है,
जो पतंगे वाला नेह है, एक साथ जलते रहते हैं। नैन ने मानू परे पतंगा, लेकिन पतंग उसमें जल के मर जाता है, क्योंकि पतंग के पास नैनों का नेह है। नैन आंख, आंख जो है पांचों इंद्रियों की प्रतिनिधि है, वह विषय को देखती है, और देखती है तो ग्रहण करने के लिए उकसाती है। तो इसीलिए यहां पर नैन शब्द आया कि दीपक पर जल करके पतंग इसी के कारण अपने को नष्ट कर देता है। अगली पंक्ति है, सुख विश्राम किन्हु नहीं पावा। कोई भी, किसी ने भी, ऐसे किसी ने भी विषयी ने सुख और विश्राम नहीं पाया। परहर साँच झूठ दिन दिन धावा, उसने सच्चाई को छोड़ करके दिन भर झूठ के पीछे पड़ा रहा। आज इस रामायणी में इतना ही, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।